हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज का जो ये लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में कई सारे बेस के जैसे 4 बेस के आधार पर ये क्या हुआ है, डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। अब इनमें कितने टाइप्स हैं वो चीज़ें वन बाय वन करके देखेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्वे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्वे में फर्स्ट है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे। Second one based upon object of survey, based upon instrument used, based upon the method employed। ये चार बेस पर क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि जो पहला बताया था बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे। नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे के बेस पे जैसे कि लैंड सर्वे है, मरीन सर्वे है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फील्ड। ये आपको याद रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से लिखना भी है, जैसे कि पहले वाला टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में 4 बेस पे ये क्लासिफाई किया गया है। दूसरा आपको फर्स्ट टॉपिक लिखना है और इसमें 3 टाइप में क्लासिफाई किया। नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे में 3 टाइप में, लैंड सर्वे, मरीन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। आपको पता है लैंड सर्वे मतलब जितने भी लैंड से रिलेटेड है, मरीन सर्वे मतलब जितने वाटर बॉडी से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इट मीन्स स्पेस से रिलेटेड सर्वे जो किए जाते हैं वो आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। जो सेकंड टॉपिक था बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे मतलब अर्थ से रिलेटेड जो किया जाता है, जियो से रिलेटेड जो किया जाता है। उसके बाद से माइन सर्वे जो मिनरल से रिलेटेड सर्वे किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको पता ही है, उससे रिलेटेड जो सर्वे किया जाता है। बहुत पुरानी पुरानी जो किले हैं, फोर्ट्स हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, उसके रिलेटेड स्टडी की जाती है। और उसके बाद है मिलिट्री सर्वे, ठीक है। तो दीज 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट यूज। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो, लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो तो चेन ऑन टेप सर्वे आ जाता है। एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हो तो कंपास सर्वे आ जाता है। एरिया डायरेक्ट फील्ड पे सर्वे कर रहे हो तो प्लेन टेबल सर्वे आ जाता है। थियोडोलाइट सर्वे की हेल्प से ये आप वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ है टैक्योमेट्रिक सर्वे। टैक्योमेट्रिक सर्वे से बीच में कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो हम चेन से नहीं कर सकते वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या वर्टिकल हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं। फोटोग्राफिक सर्वे जहाँ पर हम नहीं जा सकते सर्वे करने के लिए तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर की हेल्प से सर्वे ली जाती है और फोटोग्राफी की हेल्प से सर्वे करके और मैप बनाया जाता है तो फोटोग्राफिक सर्वे में आ जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज क्लासिफाइज 6 टाइप: चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टैक्योमेट्रिक सर्वे एंड फोटोग्राफिक सर्वे। यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। एंड लास्ट वन इज द बेस्ड अपॉन द मेथड एम्प्लॉयड। Fourth one based upon the method employed. First one is the triangulation surveying, second one is the traverse surveying. Triangulation it means ट्राइंगल पार्ट में हम उसका ट्राइंगल में सर्वे करते हैं। हालांकि आपको कंपास सर्वे में यूज करने के लिए भी आएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है। तो ट्राइंगुलेशन सर्वे, ट्राइंगुलर बना के और उसका सर्वे कर देते हैं। ट्रावर्स सर्विंग में जो उसकी सर्विंग है वो मोर देन 4 5 6 ऐसे करके, और ट्रावर्जिंग भी क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है। तो ये किसके लिए क्लोज होता है, किसके लिए ओपन होता है, ये भी आपको पता है कि क्लोज बाउंड्री, अगर बाउंड्री हमें डिसाइड करनी है तो क्लोज ट्रावर्सिंग में, और कोई रोड का कर रहे हैं तो ओपन सर्वे, ओपन ट्रावर्सिंग सर्वे होता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, जिसमें आपको टोटल आइडियाज मिल गई है और इसी बेस पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप इससे ही बाहर कोई क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। इसको ही अगर अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू।